हेलो एवरीवन, ध्यान देंगे यहाँ पे बहुपद दूसरा चैप्टर आ गया। तो बहुपद का पहला प्रश्न ध्यान देंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, एमसीक्यू, सैटरडे और हाँ फ्राइडे सैटरडे 2 दिन ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न चलेंगे। देखो बहुपद क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-3 कह रहा है। इसके शून्यंक बताओ। क्या बताना है? शून्यंक कैसे निकालोगे? अल्फा बीटा निकालना है। सबसे पहले गुणनखंड करना है इसका, बस देखो। तो एक्स स्क्वायर 3 कम 3, 3 और में से एक जाएगा 2 बचेगा। 3 माइनस 1 और एक्स और माइनस 3, 3x माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस 3। आराम से समझते चलना, पूछ लेना भी नहीं समझ में आए, शरत नहीं आया कोई बात नहीं, शरत की ना टेंशन लो। एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 3 बचा, प्लस का एक कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1। हम शून्यंक निकालना है ना। तो भैया इसको जब बराबर 0 करोगे तो 3 आएगा, और इसको बराबर करोगे तो माइनस। वो सब तो मुझे करना नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। तो ये आ गया 3, -1 और ये विकल्प नंबर सी में दिया है। दूसरा देखो, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यंकों की संख्या कितनी होगी? पूछ रहा है द्विघात बहुपद है कोई, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें कह रहा है शून्यंक होंगे, तो शून्यंक कितने होंगे? हमने पहले बताया था कि जिसकी घात जितनी होगी उसके शून्यंक उतने होंगे। जैसे कोई रैखिक बहुपद होगा ए एक्स प्लस बी, तो इसकी घात 1 है जिसके शून्यंक 1 आएगा। इसकी 2 घात है जिसमें शून्यंक 2, 3 घात होगी तो 3, 4 हो गए तो 4। तो इसमें बताओ कितना है? 2। तो विकल्प यहाँ पर बी चाहिए, इसका दूसरा हो जाएगा। तीसरा देखो, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यंक 5 और -3 है। अल्फा बराबर 5 मान लो, बीटा बराबर -3 मान लो। कह रहा है कि द्विघात बहुपद बताओ। तो द्विघात बहुपद हमको बताना। द्विघात बहुपद क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल और प्लस मूलों का, ये सूत्र अपने जीवन में याद रखना, जीवन बहुत सही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 5, बीटा का मान -3। अच्छा यहाँ एक्स भी रहेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, 5 इंटू माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 में से 3 जाएगा 2x और 5 दिया -3। ध्यान रखना ये वाला सूत्र याद रखना, मतलब समझ गए ना द्विघात बहुपद का। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4। हाँ क्या पूछ रहे हो? अच्छा विकल्प एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, सी विकल्प है इसमें। यम का वह मान ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है? यम का मान निकालना है जिसके लिए बहुपद दिया है 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस m, x माइनस 3 से पूर्णता विभाजित है। किससे पूरा पूरा विभाजित है? इसका मतलब इसका मान रखने पर इसका मान 0 आना चाहिए। भाई x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना? 3 इसमें रख दो, तो 4 गुणे 3 का स्क्वायर माइनस 6 गुणे 3 माइनस यम बराबर 4 गुणे 3 तिया 9, 6 तिया 18, ये माइनस यम उधर जाएगा, 9 चौक 36, 36 माइनस 18, तो यम का मान कितना आ जाएगा? 36 में से 18 जाएगा तो 18 ही तो बचेगा। तो विकल्प नंबर ये सही हो जाएगा यहाँ पे। पांचवा देखो, पांचवे में कह रहा है कि यह द्विघात बहुपद के -1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यंकों में से एक शून्यंक -3 है, तो के का मान बताओ। एक शून्यंक, शून्यंक टोटल इसमें 2 होंगे, लेकिन एक शून्यंक दे दिया गया। शून्यंक का मतलब ये होता है कि इसका मान रखने पर 0 आएगा। कितना आएगा? 0, मतलब शून्य आएगा। भाई इसका मान इसमें रख दो, एक्स बराबर, एक्स का मान है एक्स बराबर -3, यहाँ पे रख दो। तो के -1 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस के इंटू -3 प्लस 1 बराबर 3 तिया 9, के -1 इंटू 9 प्लस का, ठीक, माइनस का 3 के प्लस का 1 बराबर 9 कम 9 के -9 -3 के प्लस 1 बराबर 9 में से 3 जाएगा 6 के, और 9 में से 1 जाएगा -8 बराबर 0। 6 के बराबर 8, 2 तिया 6, 2 चक्कू, तो के बराबर 4/, के का मान 4/3 आ गया, जो कि विकल्प नंबर तुम्हारा ए में है। छठा देखो, द्विघात बहुपद के शून्यंक पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, और लिखा है के डज नॉट इक्वल टू 0, तो इस पे ध्यान नहीं देना। अरे भाई ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो फिर रह ही क्या जाएगा उसमें, समझ गए? इसीलिए इसमें कह रहा है नहीं 0। कह रहा कि द्विघात बहुपद के शून्यंक क्या होंगे। तो देखो शून्यंक क्या होंगे, तो अगर हम इसको हल करेंगे, ये सब प्लस के हैं, तो पक्का है कि जो ब्रैकेट में दोनों में आएगा उसमें कोई प्लस प्लस ही आएगा बीच में। और जब उधर हल करेंगे
जब हल करेंगे 0 बराबर करेंगे तो ये माइनस में चले जाएंगे, दोनों दोनों काहे के आएंगे, माइनस के। बात समझ में आई? जैसे कोई प्लस वाला बहुपद हो तो उसके जब गुणनखंड करोगे तो प्लस में ही आएगा, और जब उसका शून्यंक निकालोगे तो माइनस में आएगा। और इसमें क्या कह रहा है, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, बिल्कुल सही। ये वाला विकल्प क्या हो गया, सही। वो कह रहा है दोनों धनात्मक नहीं होंगे, बिल्कुल सही। दोनों कैसे होंगे, ऋणात्मक। अगला कह रहा दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं, गलत है, दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं। अगला कह रहा सदैव समान होंगे, सदैव समान कहाँ होंगे, समान है। सदैव बराबर होंगे, बराबर है, तो बराबर तो है लेकिन सदैव बराबर थोड़े नहीं होंगे, सदैव बराबर थोड़े होंगे, मतलब नहीं समझ में आया। इसमें कुछ और मान आएगा और उसमें कुछ और आएंगे, दोनों माइनस के ही, लेकिन मान बराबर थोड़ा होगा, कोई -5 होगा तो -4 होगा, है ना, कुछ भी आ सकता। तो बात समझ, विकल्प नंबर ए सही है कि दोनों दोनों धनात्मक नहीं होंगे, दोनों धनात्मक, गलत लिखा, दोनों धनात्मक नहीं होंगे, नहीं, ये धनात्मक लिखा, दोनों धनात्मक नहीं होंगे। सातवां देखो, सातवां कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। 4 आलेख बने हैं, कितने आलेख बने हैं, 4। और इसमें कह रहा कौन जो द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, इस तरह से है, इस तरीके से है, और इस तरीके से है, ठीक। कौन कह रहा द्विघात बहुपद का नहीं है, भाई देखो, इसमें देखो, एक x अक्ष पे देखो, एक 2 जगह काट रहा है ना, 3 जगह काट रहा, तो यह नहीं, यह भी नहीं है। इसमें तो 2 जगह काट रहे तो है ही है, ये भी हो सकता है, 20 का मतलब यही वाला नहीं होगा। फिर कौन नहीं, आलेख नहीं, डी नंबर नहीं। बात समझ में आई? ये हो सकता है, हाँ ठीक, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं, क्योंकि ये 3 जगह काट रहा है, तो इसके शून्यांक कितने होंगे, 3 होंगे। और जब 3 शून्यांक होंगे तो बताओ, ये द्विघात बहुपद थोड़ा होगा, तो त्रिघात होगा। अच्छा, इसमें क्या है, एक भी शून्यांक नहीं, शून्यांक कितने हैं, 0, इसमें शून्यांक 0 है, और इसमें शून्यांक, ये तो द्विघात है ही, ये भी दो घात हो सकता है। बात समझ रहे हो, इसमें क्या है, शून्यांक केवल आ रहे हैं 0, शून्यांक आ रहा है भाई, इसमें शून्यांक 0 आ रहा है, तो ये बहुपद हो सकता है, रैखिक बहुपद हो सकता है, द्विघात भी हो सकता है, लेकिन ये वाला तो कतई नहीं होगा क्योंकि ये त्रिघात। आया समझ में? अच्छा ठीक है, कहाँ गया, 7वें का डी विकल्प सही होगा। 8वां देखो, 8वां नंबर क्या है, बहुपद के शून्यांकों का योगफल होगा 3x स्क्वायर 5x + 2। शून्यांकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस फार्मूला -b बटे ये है ना भी 5, और ये का मान -5 बटे 3, इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी सही है। बात समझ में आई? ठीक, लगा लो, इतना लगाओ। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान देंगे। 9 नंबर में एक चित्र बना हुआ है इस तरीके का, और इस तरीके से है, ठीक भैया। तो इसमें कह रहा शून्यांकों संख्या बताओ, 1 2 3। हमें x अक्ष से मतलब है, y अक्ष से कोई मतलब नहीं है। x अक्ष पे 1 2 3, x अक्ष पे, हाँ टच करे चाहे काट दे, ठीक भैया, चाहे टच करे चाहे काट दे, 3 होंगे भाई। तुम किसी को चाहे काट डालो, चाहे जा जा ऐसे थप्पड़ मार दो, टच कर दो, बात है, ठीक। 10 नंबर देखो, द्विघात बहुपद दिया है px बराबर 4x स्क्वायर -4x - 1 के शून्यांकों का गुणनफल होगा। शून्यांकों का क्या होता है, c बटे a। c का मान कितना है, -1, a का मान 4, -1 बटे 4 विकल्प नंबर बी में है, यही सही हो जाएगा। 11वां नंबर देखो, अब कथन ये दिया है कि 2x³ + 4x स्क्वायर + 2 घात 3 वाले चर यक्ष में बहुपद है। कह रहा है घात 3 वाले, इसमें घात कह रहा है 3 वाला चर में एक बहुपद है, बिल्कुल बात सही है। घात भी 3 है, बहुपद भी माना जाएगा, 3 घात हो चाहे 4 घात हो, है बहुपद तो बहुपद, ठीक। कारण आर कह रहा है रीजन, आर माने रीजन, ए माने अजर्सन, ठीक। अजर्सन माने होता है कारण, अजर्सन माने कारण, और आर माने रीजन, अरे अजर्सन माने कथन भैया, कथन, और रीजन माने कारण, RESON, ठीक, REASON, कारण। अब याद रखना, कारण कह रहा है कि बहुपद f(x) में x की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, बिल्कुल सही। जो बहुपद की उच्चतम घात होती है उसी को तो घात कहते हैं, जो बहुपद की क्या है, उच्चतम घात, उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद की, तो बात सही है, उच्चतम घात को ही तो बहुपद की
तो कथन और कारण दोनों सही है। पहला कथन कह रहा है और सही ए आर एक ही सही व्याख्या करता है, तो विकल्प नंबर ए ही सही। इस तरह सवाल नहीं आएंगे परीक्षा, फिर भी बताना जरूरी है, क्योंकि भविष्य में तुम लोगों को पढ़ाने को ये चीजें पढ़ेंगी, पढ़ाने को बच्चों को पढ़ानी, या जिस विभाग में जाओगे तो किसी अन्य विभाग में चले गए बैंक में, तो ये काम तब भी करना पड़ेगा भाई। सामने वाला कुछ कथन कहेगा, तुमको उसका कारण देना पड़ेगा। वो कहेगा कि नोटें फटी क्यों है, तुम बताओगे कि इस तरह से फटी। देखो भैया 11 इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, ठीक। और इसके बाद में थ्योरिकल है, तो थ्योरिकल भी देखते चलो। कह रहा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसके शून्यांकों का योगफल दिया है -3 और गुणनफल दिया है 2। ये अति लघु उत्तरी वाले शुरू हो गए, अति लघु उत्तरी, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक। तो भैया देखो गुणनफल दे दिया, योगफल दे दिया, तो ये फार्मूला क्या बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल प्लस मूलों का, यही तो द्विघात बहुपद का फार्मूला है। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना, -3x प्लस मूलों का गुणनफल 2, माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। बहुत ध्यान से मतलब समझना, बहुत लड़के जान नहीं पाएंगे तो -3 यहाँ -3 लिख देंगे, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ पहले, तब ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ। बहुत बारीक चीज है, इसको ध्यान रखना। दूसरा देखो बहुपद है एक्स स्क्वायर और माइनस का 6x माइनस का 6 के शून्यांकों का गुणनफल 4 है, तो ए का मान बताओ, ठीक। इन्होंने तो बता दिया कि गुणनफल 4 है, हम लोग भी तो निकाल लें कि गुणनफल क्या होता है, सी बटे सी का मान कितना है -6 और ए का मान ए है 4। ये यहाँ चला जाएगा, 4 बटन चला आएगा। बताओ 2 दूनी रोटियां, ए का मान -3 बटे 2, बताओ समझ में आया। हाँ ये सवाल है, बहुत लगाना है आराम से। माइनस सी अपान नहीं तो सी अपान नहीं होता, याद करो फार्मूले। मूलों का योगफल होता है -b बटे, मूलों का गुणनफल होता है सी बटे। पढ़ के आओ पहले। देखो तीसरा क्वेश्चन, राहुल ने गरीब बच्चों के लिए स्कूल से कुछ पैसे और किताबें दान की। विकास बाबू, पैसे और किताबों को बहुपद के शून्यांकों द्वारा दर्शाया गया है, ठीक। एक्स स्क्वायर -x माइनस 2 ये बहुपद है, ठीक। आकाश जो राहुल का दोस्त है, उसने भी उससे प्रेरित होकर पैसे और किताबें बहुपद के रूप में दान की। इस तरीके से सवाल नहीं आएगा, ठीक। इसको मत लगाओ, एनसीईआरटी है नहीं, ठीक, इसको नहीं लगाना है, आएगा नहीं, छोड़ो इसको। शून्यांक गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन ज्ञात कीजिए। हाँ ये सवाल देख लो, कह रहा है क्या, सवाल नंबर अगला लघु उत्तरी प्रश्न का पहला, कह रहा 3x स्क्वायर -x माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात करो। पहले शून्यांक ज्ञात करो, फिर शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करो। तो पहले शून्यांक ज्ञात करो, 4 किया 12, 4 -3 है ना, x माइनस 4, 3x स्क्वायर -4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस, यहाँ कॉमन ले लो x, 3x माइनस प्लस का एक कॉमन ले लो 3x माइनस 3x माइनस 4 और x प्लस 1 बराबर, मतलब बस इतना ही आएगा ना। शून्यांक ज्ञात करने के लिए, शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या होगा, 3x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4 बटे 3 आएगा और x प्लस 1 बराबर 0 माइनस का 1 आएगा। तो दो शून्यांक हो गए अल्फा बीटा, अल्फा बराबर मान लो 4 बटे 3 और बीटा बराबर मान लो माइनस, जांच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जांच। तो क्या शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा है ना, हाँ -b बटे a। तो अल्फा का मान 4 बटे 3, बीटा का मान -1, इधर -b का मान कितना है -1 और a का मान 1। यहाँ देखो 3 एक कम, 4 में से 3 जाएगा 1 बटे 3, यहाँ -1 प्लस 1 बटे 3, देखो बराबर आ गया। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल यहाँ पास हम देख लेते हैं, अल्फा बीटा c बटे है ना, अल्फा का मान 4 बटे 3 और बीटा का मान -1, सी का मान -4, ए का मान देखो ये भी -4 बटे 3, जांच भी हो गई, ठीक। तो इस तरह सवाल पढ़ाया मैंने अभ्यास प्रश्नावली में। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो प्ले लिस्ट में जाके देख लेना।